Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about the goods and services tax, that is GST. ठीक है, तो देखो जीएसटी को समझने से पहले हमें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज है तुम्हारा क्या है? टैक्स। टैक्स टैक्स क्या होता है? टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? पैसा हम थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट उस पैसे को डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाती है ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो हम कैसे देंगे? तो टैक्स दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, मतलब देखो कोई भी अगर इंडिविजुअल या फिर कंपनी जो अपने इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इंडिविजुअल या कंपनी, इंडिविजुअल या कंपनी, ठीक है, इसका क्या होता है? इनकम के ऊपर होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो जो कोई परचेज करती है या सेल करती है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स, जब भी सेल या परचेज की बात आती है तब एक वर्ड हमेशा सुनाई देता है, एक वर्ड डीलर। ये डीलर कौन होता है? डीलर वो होता है जो कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करे और उसको वापस बेचे। दैट मीन्स ही परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल। ठीक है, एक जगह से खरीदा फिर बेचा, तो उसको बोला जाता है डीलर। ठीक है, फिर ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जो डीलर पैसा देके खरीदता है कोई गुड्स या सर्विस, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। वो डीलर के लिए, हम कौन है? कंज्यूमर है। ठीक है, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो वो गुड्स या सर्विस जितने में खरीदा होगा कहीं से, वो डीलर के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीवी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस को हम और बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, याद रखना, मार्क प्राइस। तो ये लीस्ट प्राइस बोल लो या फिर मार्क प्राइस बोल लो। ये क्या है? कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो गया, उसका जो लेवल्ड प्राइस होगा उसी को बोला जाएगा लीस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। हम कभी भी दुकान में जाता है, कोई भी ड्रेस होता है या फिर कुछ भी खरीदते हैं, उसमें एक लेवल लगा रहता है जिसमें एक प्राइस लगा रहेगा, है ना, प्राइस टैग जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो प्राइस होगा वो है एक्चुअली मार्क प्राइस। डिस्काउंट तो सुनते ही बहुत अच्छा लगता है ना, अरे बाप रे घट गया। फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, कोई भी बड़ा मॉल ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पे भी डिस्काउंट ही डिस्काउंट चलता है, कभी दुर्गा पूजा कभी दीपावली। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट एक्चुअली होता है ये परसेंटेज में होता है और वो मार्क प्राइस के ऊपर डीलर हमको देता है। ठीक है, जो डीलर से हम खरीदने जाते हैं वो डिस्काउंट देता है कुछ परसेंट, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। डिस्काउंट परसेंट रहता है, वो किसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा? मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जो भी है उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा और हमको देगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सपोज मार्क प्राइस 1000 है और उसने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 10% किसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा? मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन करने से 10% ऑफ ₹1000 या 10/100 इंटू 1000, तो ये 100 रुपीज, ₹100 हमको डिस्काउंट देगा। तो हमारा मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये जो अभी डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस से जब हम उसको घटा देंगे वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इन दिस केस कितना हो जाएगा? ₹1000 माइनस ₹100, दैट इज ₹900। ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये पैसा हमको डीलर बोलेगा इतना मैं तुमको दूंगा। 1000 रुपीज लिखा है, 100 रुपीज डिस्काउंट कर देता हूं, तुम मुझे 900 रुपए दो, मैं तुमको ये ड्रेस दे देता हूं। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस कौन सा होता है? जो हम दुकानदार को पैसा देते हैं वो होता है जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? जो मार्क प्राइस
या फिर लिस्ट प्राइस है माइनस डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये जो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इसको हम बोल सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि ये डिस्काउंट के बाद हमको मिला है। या इसको सेल प्राइस भी बोलते हैं, सेल प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ना। तो और एक चीज है, अगर सपोज डिस्काउंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं ना कि हमेशा डिस्काउंट होगा, है ना, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो मार्क प्राइस होगा वही हमारा सेलिंग प्राइस कब होगा, वेयर देयर इज नो डिस्काउंट, ठीक है। बोला भाई हमको डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ना हमेशा डिस्काउंट रहेगा, तो जब डिस्काउंट नहीं रहेगा उसको हम मार्क प्राइस को ही हम सेलिंग प्राइस बोल देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो टैक्स होता है ये परसेंटेज में होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी रेट उसका रहता है, रेट परसेंट, ठीक है। ये किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। सेलिंग प्राइस के ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो किस तरह से किया जाएगा, देखो अभी हमने डिस्कस किया, जब डिस्काउंट नहीं होगा मार्क प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन जब डिस्काउंट होगा डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो भी हो हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, जो भी रेट परसेंट होगा, सपोज रेट परसेंट को R% ऑफ SP, ये हो जाएगा हमारा टैक्स, ठीक है। 5% टैक्स है, 2% टैक्स है, 10% टैक्स है, जो भी है, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स है। तो वो टैक्स हम सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो वो कैसे पेमेंट होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स होगा वो हमारा एक्चुअली हो जाएगा बिल अमाउंट, ठीक है। तो जो हम फाइनल बिल पे करते हैं कहीं पे भी, वो एक्चुअली होता है जो डीलर का सेलिंग प्राइस प्लस उसके बाद जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसको ऐड करके हम बिल पे करते हैं, और बिल में वो लिखा भी रहता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिनेश buys a chair marked at ₹5,000 at a discount of 20% on the marked price, the rate of tax being 18%. Calculate the tax Dinesh has to pay for this purchase. Also, find the total amount to be paid by Dinesh. तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी डेटा है क्वेश्चन में, उसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीजें हमको पता चलती है कि पहली बात जो मार्क प्राइस है वो है ₹5,000, ठीक है ना, ₹5,000। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट 20% है और टैक्स 18% है, ठीक है। ये तीन चीज दिया हुआ है और हमको पूछा गया है कि टैक्स कितना पे करना है और अमाउंट पेएबल ये कितना है। तो टैक्स कितना होगा और दिनेश को कितना अमाउंट पे करना होगा वही पूछा है, ठीक है। टैक्स के लिए हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, यहां पे सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं लेकिन मार्क प्राइस और डिस्काउंट है। अभी डिस्कस किया था हमने कि जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो देखो अभी हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 5,000, है ना, मार्क प्राइस के ऊपर होगा। सो 20/100 इंटू 5,000, सो दिस इज ₹1,000, इतना डिस्काउंट है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस जो है, डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹5,000 माइनस ₹1,000, 4,000, ठीक है। ये है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस। जो ये जो टैक्स है वो इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा।
तो चलो अभी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ₹4,000 निकला। टैक्स परसेंटेज है 18%। दैट इंप्लाइज टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹4,000। दैट इज 18/100 into 4,000, ₹720। ठीक है, ₹720 हो गया तुम्हारा टैक्स। तो पहला आंसर तो निकल गया। अभी कितना पे करेगा दिनेश? सो अमाउंट पेबल विल बी सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, ₹4,000 plus ₹720, ₹4,720. So this is the amount Dinesh needs to pay. Fine. So इस तरह से हम लोग आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो बेसिक कैलकुलेशन प्रोसीजर से उसको फॉलो करने की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं और एक नए क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।